हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष निकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और हमने इसमें पढ़ लिया था एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो मेन इसमें जो कंसेप्ट था बेसिकली यहाँ पे जो मेन यूज हुआ था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये समझा था हमने। ठीक है, तो अब आज हम समझेंगे यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.2 के लिए। ठीक है ना, इसको समझते हैं। देखो, ये हमारा px है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जीरो क्या था, माइनस बी अपॉन ए, दैट मींस माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है ना, अब इसी को हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, यहां पे हम जीरोस देखते हैं और उसका इसके कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, उसके जीरोस का मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जो जीरोज आएंगे उसका इसके कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है वो हम समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इसके क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे। ठीक है, अब जीरोस कैसा हुआ, एक बार हमने इसको जीरो रखा दैट मींस x इक्वल्स टू 1 और दूसरी बार x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रखा दैट मींस x इक्वल्स टू 3। तो यहां से क्या निकल गया हमारा, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3 जीरोस निकल गए। अब इनका क्या देखते हैं हम, रिलेशन देखते हैं किसके साथ, कोएफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो मैंने अब ये जो दो जीरोस है एक बार इनको प्लस कर दिया, यानी सम ऑफ जीरोस कर दिया मैंने, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 है, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, अब यहां में देखता हूं 4 अगर कोएफिशिएंट जैसे इसके हिसाब से माइनस बी अपॉन ए, तो अगर मैं इसी में देखता हूं माइनस बी, यानी कि अगर हमारी जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस टाइप से होती है। ठीक है, तो यहां से देखता हूं मैं माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो दैट मींस ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, अगर बी यानी बी का काम क्या करेगा यहाँ पर, माइनस 8 है ना, माइनस 8 अपॉन ए का काम 2, तो दैट मींस ये क्या हो गया 8 अपॉन 2 जो कि 4, जो कि सम ऑफ जीरोस की इक्वल टू है। तो मैं इसको लिख सकता हूं सम ऑफ जीरोस का मतलब यहां से क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है की बात, या ये भी लिख सकता है यहां से माइनस 8 अपॉन 2। ठीक है, जो कि माइनस बी अपॉन ए होगा। अब इसी का प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ किसका, जीरोस का। ठीक है ना, दैट मींस 1 इंटू 3 जो कि 3 है हमारा। ठीक है, अब 3 क्या हुआ हमारा, अगर मैं देखता हूं सी अपॉन ए 6 अपॉन 2 यानी कि क्या 6 अपॉन 2 यानी कि सी अपॉन ए। ठीक है ना, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस क्या हुआ माइनस बी अपॉन ए, अगर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया c अपॉन ए। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो हम इसको अब एक जनरल नोट लिखते हैं फिर आगे करते हैं। चलिए, तो दैट मींस जो फाइनली जनरल नोट हमारा क्या निकला यहां से, अगर हमारा px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड अल्फा एंड बीटा जीरो जो px है, देन रिलेशन क्या होगा उनमें, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, जो हमने पिछले एग्जांपल से कंक्लूजन निकाला है। क्लियर है इतनी बात, दैट मींस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ c अपॉन a, दैट मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए ये जैसे आपका एग्जांपल सेकंड है, एग्जांपल सेकंड है ना, एग्जांपल सेकंड यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मतलब एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोज हमें फाइंड करने हैं पहली बात, और दूसरा हमें वेरीफाई बोला है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। मतलब जो अभी हमने रिलेशन फाइंड आउट किया उसमें ये हमें वेरीफाई करना है कि ये ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। चलिए करते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल था। ठीक है, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो आप फैक्टर कर ही सकते हो इसके। ठीक है, क्योंकि ये 9 का है ना, कि कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इसको जीरो रखा तो x इक्वल्स टू -2, एक बार इसको जीरो रखा तो x इक्वल्स टू -5, ये जीरो आ गए। अब हम हमारा जो रिलेशन होता था सम ऑफ जीरो, इसको मैंने अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान। ठीक है, हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी इसमें LHS वेरीफाई का मतलब LHS और RHS इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, हाँ, और दूसरा क्या होता था अल्फा प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा
सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहां से देखते हैं इसका एलएचएस पार्ट, अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स अल्फा -2 और -5 दैट मीन -7, और आरएचएस है हमारा माइनस बी अपॉन ए दैट मीन्स माइनस बी की जगह हमारा क्या है 7, ए की जगह 1 दैट मीन्स -7। तो एलएचएस आरएचएस इक्वल टू आ गया दैट मीन्स ये हमारा वेरीफाई हो रहा है, ठीक है ना। यहां से देखिएगा एलएचएस अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स -2 इंटू -5 दैट मीन्स 10, और यहां से आरएचएस अगर देखते हैं हम सी अपॉन ए, सी हमारा क्या है यहाँ पे 10 और ए हमारा 1 दैट मीन्स 10। तो यहां भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दैट मीन्स दोनों ही जो प्रॉपर्टी है रिलेशन की किसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारा क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। इतनी बात क्लियर है। इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल 3 भी है, ये आपको खुद करना है, ठीक है ना, ठीक है। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन भी, उसका भी मैं भी एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं कि अगर आपके पास जीरोस दिए हैं तो उस केस में आपको पॉलिनोमियल फाइंड कैसे करना है। यहाँ पे तो क्या था क्वेश्चन, क्या बोला था यहाँ पे कि पहला हमारे पास पॉलिनोमियल दे दिया, उसके जीरोस फाइंड आउट करो और रिलेशन यानी वेरीफाई करना में रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में। अब अगर क्वेश्चन इस टाइप से आया आपके पास कि हमारे पास उसने जीरोस दे दिए पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उसमें हमें कैसे पॉलिनोमियल फाइंड करना है जीरोस के थ्रू। तो चलिए उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे बोल दिया अल्फा एंड बीटा जीरोज है किसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के, दैट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ये है जनरल, ठीक है। तो उसके जो फैक्टर आएंगे कुछ इस टाइप से आएंगे k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ये इसके दो फैक्टर हो गया, दैट मींस k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। अगर देखो k इक्वल टू 1 रखता हूं मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2x प्लस अल्फा बीटा। तो ये भी एक हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कई बच्चे क्या करते हैं k को नहीं रखते हैं, x माइनस इंटू और x माइनस बीटा कर लेते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो पर्टिकुलर केस हो जाता है। तो अगर आप k रखते हो तो जनरल हो जाता है हमारा, और हमारा यहाँ पे k क्या है, कोई भी k इज रियल नंबर, ठीक है। k कुछ भी हो सकता है 1 2 3 है ना, इसलिए ये जनरल के केस में आ गया आपका, ठीक है। चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। चलिए फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम, और फिर हम इसके बाद देखेंगे क्यूबिक के लिए देखेंगे, जैसे अभी क्वाड्रेटिक के लिए देख रहे हैं, इसके बाद हम क्यूबिक के लिए देखेंगे फिर। चलिए फिर एग्जांपल 4 है जैसा आपका, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 3 and 2। मतलब हमें फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें सम बोला है एंड प्रोडक्ट बोला है ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। हाँ, तो दैट मीन्स यहां से क्या हो गया आपका, यहां से क्या हो गया आपका, देखिए जब भी हमने पढ़ा था ना कि जैसे ex स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं, देखो सम ऑफ जीरोज मैंने मान दिया लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ किसके px के, और px मैंने कुछ इस टाइप से मान लिया, किस टाइप से k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो अभी हमने दो टाइप से किया था, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। एक बार हमने इस टाइप से किया था और एक बार हमने इस टाइप से लिखा था, ठीक है ना। अब इनमें डिफरेंस देखिए समझते हैं। देखो अगर आपके पास जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो तो आपने इस वाले का यूज करना है, और अगर आपके पास खाली जीरोज बोले हैं क्योंकि अल्फा जीरोज अल्फा एंड बीटा हमारे क्या है जीरोज, तो खाली इस वाले का करना है, इस वाले का। देखो उस केस में आप इस वाले को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट जब जीरोज बोला है तब तो आप किसी को भी यूज कर सकते हो, बट जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए तो तब आपको यही वाला यूज करना है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो दैट मींस ये हो गया हमारा। अब सम ऑफ जीरोज क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, यहां से क्या दिया हमारे पास
-3। अब सम ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, -b/a होता है। क्लियर है बात। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां पे क्या दिया हमारे पास 2, और ये क्या होता है हमारा c/e होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करते हैं हम और एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो फिर यहां पे रख देंगे हम। ठीक है ना, एबीसी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट मीन्स, हाँ ठीक है, दैट मीन्स यहां से क्या हो गया हमारा, एक बार इसको समझना जरा। ठीक है, जब हमने px ये लिया था कौन सा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये क्या था, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म था ना। ठीक है, अब हमें उसने अल्फा बीटा क्या दिए हैं, अल्फा बीटा यहाँ पे क्या दिए, सम ऑफ सॉरी मैंने अल्फा बीटा जीरोज मान दिए। ठीक है, अब उसने गिवन क्या किया था, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन किया था। ठीक है ना, हाँ, तो दैट मीन्स अब हमें इसकी मदद से एबीसी की अगर हमें वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इनकी हेल्प से, तो हम अगर इसमें रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, और जनरल के केस में यहां से क्या हो जाएगा हमारा, k टाइम्स ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पर्टिकुलर पता नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब यहां से देखते हैं एबीसी की वैल्यू, अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहां से क्या आ गया हमारा, b = 3। ठीक है, यहां से c = 2, तो दैट मींस a = 1 होना पड़ेगा। ठीक है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ a = 1 तो b = 3 आ गया यहां से, तो c = 2। तो दैट मींस जो हमारा px क्या निकला यहां से, k टाइम्स क्या हो गया, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2x² प्लस b की 3x और c की 1, सॉरी a की हमारी ये है, c की 2। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। हाँ चलिए, अब हम समझते हैं थोड़ा कुछ आगे। ये इसको दूसरे तरीके से आप, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, तो आप देखो, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मान लिया ये। ठीक है ना, अब सम ऑफ जीरोज हमारा ये बोला है उसने सिंपल, और क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो सिंपल ये बोला है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहां वैल्यूज आप रख सकते हो सिंपल। तो दैट मींस px = हमारा क्या हो गया, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -3, और x और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, दैट मीन k इंटू x² प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है इतनी बात, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, फिर अब क्यूबिक के लिए समझते हैं। चलिए ये देखना, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला इस टाइप से होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और अगर मैंने उसके अल्फा बीटा गामा जीरोज मान लिए, तो उसमें जीरोज सॉरी सम ऑफ जीरोज सॉरी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, वही इसका माइनस इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट। अब ये क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 2 एट ए टाइम। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होगा c/e। ठीक है, ठीक है। अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी जीरोज होंगे, 3, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा -d/a। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, जैसे ये एग्जांपल 5 है, यहाँ पे एग्जांपल 5 समझ लेते हैं। वेरीफाई बोला उसने, 3 -3 -1/3 आज जीरो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, पॉलिनोमियल भी दे रखा है उसने, और हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट में। तो समझते हैं, जैसे एग्जांपल 5, यहाँ पे px हमारे पास क्या दे रखा है उसने, 3x² - 5x², 3x³ दे रखा है, और -11x - 3 ये दे रखा है पॉलिनोमियल एग्जांपल 5, और इसके जीरो क्या दे रखा है, अल्फा 3 दे रखा है, एक को मैंने अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा मान लिया। आप देखो सम ऑफ जीरोज, मतलब तीनों का सम करते हैं हम यहां से, तो क्या हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं तो क्या हो गया, 3 प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से क्या आंसर आया इसका, 3 में से 1 गया 2 -1/3, 2 3 जा 6 में से 1 गया 5/3, और माइनस b/a क्या निकला, यहां से b/a क्या निकला, माइनस b की जगह हमारे पास क्या है, यहां से
-5 और e की जगह 3, तो यानी 5/3। क्लियर है इतनी बात। इसको भी ऐसे ही कर सकते हो आप, क्या क्या प्रोडक्ट ऑफ किसका, जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम। ठीक है, सम ऑफ क्या बोलना है इसका, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम, मतलब 2 जीरोज को एक साथ प्रोडक्ट करके फिर उनका सम किया। कर सकते हैं आप इसी तरीके से। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाइए 2.2 पे। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, उनको हम दोनों से एक एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, फिर बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको आपको खुद सोल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया फाइंड द जीरोज। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिए उसने और हमें जीरोज फाइंड करने हैं पहली बात तो, और फिर वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन दिस में। ठीक है ना। हाँ, तो मैंने वैसे जो एग्जांपल आपका 2 कराया था उसी के बेस पे है ना, तो फिर भी एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट का फर्स्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, px हमारे पास दे रखा उसने x² - 2x प्लस सॉरी -8। तो पहले तो इसके जीरोस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं इसके। x², मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, a और c का मल्टीप्लाई, तो क्या है यहां से 1 और -8 माइनस। तो 8 के ऐसे हम फैक्टर करेंगे कि उसका प्लस माइनस क्या आना चाहिए, इसके इक्वल टू, इसके ये आया हमारे पास। तो दैट मीन्स यहां से क्या लिख सकते हैं, मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, 4 - 2 लिख सकता हूं, तो यानी 4 - 2 × x - 8। अब इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका, 8 आ रहा है ना। ठीक है, अगर माइनस लगाते हो तो -8, दैट मीन्स x² - 4x + 2x - 8। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से क्या निकला आपका x, अब इन दोनों से x कॉमन लिया तो x - 4, यहां से 2 कॉमन लिया तो x - b 4, दैट मीन्स x - 4 और दूसरा x + 2 आ गया। ठीक है ना। अब देखो यहां से हम क्या, इसकी जीरो, तो इसकी जीरोस क्या आ गए, हम जीरोस के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो और एक बार इसको जीरो। दैट मीन्स अगर हम x - 4 को जीरो रखते हैं तो यहां से x = 4 आ गया, और x + 2 को जीरो रखते हैं तो यहां से x = -2 आ गया। तो इसको मैंने अल्फा मान लिया। ठीक है, इसको से अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। ठीक है ना। अब रिलेशन जो वेरीफाई हम देखते हैं सही बैठ रहा है हमारा या नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस -b/a होगा, ये होना चाहिए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, c/a। तो इसका जो LHS पार्ट है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसको देखते हैं, अल्फा हमारा 4 प्लस बीटा हमारा -2, दैट मीन्स 4 - 2 = 2, और जो RHS है हमारा इसका -b/a, -b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, तो -2 a की जगह 1, दैट मीन्स 2। तो सही है। इसका LHS पार्ट देखते हैं हम, अल्फा × बीटा, तो दैट मीन्स 4 × -2, दैट मीन्स -8। यहां से RHS जो पार्ट देखते हैं इसका c/a, दैट मीन्स c की जगह हमारा क्या है, -8 a की जगह 1, दैट मीन -8। तो इसका भी LHS RHS इक्वल टू आ रहा, इसका भी LHS RHS इक्वल टू आ रहा, दैट मीन्स जो हमने ये भी वेरीफाई कर लिया, इसके रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जबकि इसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज दिए गिवन किए हमें। ठीक है, तो इसको भी हम करते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन। बाकी जितने इसके जो रिमेनिंग पार्ट बचते हैं वो आपको खुद से सोल्व करने हैं। ठीक है, अगर फिर कोई डाउट आता है आपका तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास या कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है ना, ताकि मैं उसको देख सकूं और फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको नेक्स्ट वीडियोस में पहले उसको सॉल्व करवा दूं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या था हमारा, जैसे सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है, जबकि उसके सम एंड प्रोडक्ट हमारे पास दिए हैं। तो मैंने जो पॉलिनोमियल मान लिया क्या, k × x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा, दैट मीन्स अब सम ऑफ ये गिवन क्या हमारे पास, गिवन मैंने अगर इसके क्या मान लिए
ठीक है, मैंने मान लिया अगर अल्फा एंड बीटा क्या है, 8 जीरोज है, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या किया है, सम ऑफ जीरोज, यानी अब जीरो सम ऑफ को जीरोज मतलब हमने अल्फा बीटा जीरोज बने, तो यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या दिया है, पहले का पहला कर रहा हूं मैं, ठीक है, सॉरी सेकंड का पहला, जिसमें दिया है हमारे पास 1/4 और -1, तो यानी 1/4 हमारा सम ऑफ जीरोज है क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला उसने, और -1 हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट मींस दिस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास क्या है, -1। अब सिंपल यहां रख दीजिए आप, तो px इक्वल्स टू p टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स, और यहां से -1, ठीक है। अगर इसको आप सही तरीके से लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहां से 4 यहां, यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, और 4 इसके नीचे आएगा, ये भी लिख सकते हैं हम k/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्लियर है इतनी बात आपको? अब बाकी जितने इसके जो 5 पार्ट बचते हैं ये आपको खुद करने हैं, कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों की समझ में अच्छा आया होगा ये, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में आप क्लियर करवा सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।